गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। एक ब्रांड न्यू शो, एक ब्रांड न्यू दिन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान देखता है, सुनता है, सब कुछ होता है। हाउ इज़ लाइफ जनाब? सर्दियाँ मैं रोज़ काफ़ी पता मुझे अच्छा लगता है आजकल। क्यों? आज सुबह तो मुझे बहुत ज़्यादा चिल फील हुआ। डेट मीन्स कि सर्दियाँ वाकई जो हैं आया चाहती हैं, बल्कि आ गई हैं और हमें अच्छा लग रहा है अब कॉफ़ी पीना, ज़्यादा सूप्स पीना। इट्स ऑल लव एक्चुअली। सो आप भी इंजॉय करें इस कम सर्दी को। लेकिन खुशी इस बात की कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर तरह का सीज़न मिलता है, सारे फ्लेवर्स पूरे होते हैं और बहुत बहुत मज़ा आता है। जनाब आज का शो स्टार्ट करेंगे। आज का शो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज यहाँ बहुत मज़े का शो होने वाला है। आज यहाँ पर आपको डिफरेंट जॉनरास मिलेंगे, डिफरेंट बातें मिलेंगी, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग हमारे आज के गेस्ट से। नाज़रीन, आज हम अपने एक दोस्त से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जो मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं। और वो ख़ास दोस्त तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक म्यूज़िक फील्ड में अगर हम बात करें तो वो एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार करते हैं। अगर जितने भी आप सिंगर्स की बात करें, A to Z पाकिस्तान की, इंटरनेशनल भी काम बहुत किया और एक्सीलेंट वर्क दिया। ही बिलीव्स इन क्वालिटी ऑफ एक्सीलेंस इन म्यूज़िक। इनके लेबल रिकॉर्ड्स ने तमाम ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे हमें एल्बम्स दी हैं कि हम सब तो इनके फ़ैन नहीं, सुपर फ़ैन हैं। और अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो कमाल जॉनरा रखते हैं। अगर कहते हैं ना दिलेर मेहंदी की शादी हो या किसी की वहाँ पर कुछ हो तो वहाँ सिर्फ ये पहुँच जाते हैं। अगर आशिकी 2 की रिलीज़ हो तो पाकिस्तान से कौन पहुँचता है? ये पहुँचते हैं। सो आई थिंक सब कुछ ऐसे ही होता है। जी हाँ, म्यूज़िक वर्ल्ड इनका लेबल है और ये ऐसा एक लेबल है जो खुला है तमाम नए सिंगर्स के लिए, तमाम वॉइस ओवर्स के लिए, होस्ट के लिए, मॉडल्स के लिए और तमाम लेजेंडरी और रिनाउंड सिंगर्स के लिए भी। तो नाजरीन, विदाउट एनी डिले लेट्स वेलकम माय बेस्ट फ्रेंड, एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। इंसान पहले वो अच्छे हैं मेरे लिए क्योंकि वो दोस्तों के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत अनमिट सी है। तो लेट्स इनवाइट द रूहे रवां ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड, द वन एंड ओनली खालिक चिश्ती साहब, जो आज पहली बार किसी शो में बैठ रहे हैं मेरी खास रिक्वेस्ट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। नहीं, आप बहुत अच्छे प्यार वाले इंसान हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि प्यार वाला जो इंसान है उसके साथ तो बैठना भी खुशी की बात होती है। लेकिन आप भी कम प्यार वाले नहीं है, पता ना। देखिए, हम तो अभी सीखने के मरहले में हैं, हमें तो प्यार भी अभी हम सीख रहे हैं क्योंकि प्यार वाले लोग तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सही बात। हम तो किसी के समझे के उन जो प्यार करने वाले लोग हैं उन्होंने तो कायनातें डेवलप कर दी। वाह। तो कुछ भी नहीं, हम तो उनके आगे जीरो भी नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि इतनी सक्सेस, इतनी कामयाबी कैसा फील होता है? मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि ये कामयाबी जो है इसमें मेरी जाती तौर पे जो है ना, कोई भी जो है वो समझे के कुछ स्किल मेरी जाती नहीं इसमें। मैं कहता हूँ खुदा की रहमत, उसका कर्म है तो ये कामयाबी है। एग्जैक्टली। और आजिज़ी भी आपकी जो सर फहरिस्त है। आजिज़ी तो इंसान में होनी चाहिए। देखें, आजिज़ी तो इसलिए इंसान में है कि इंसान जो है वो आप देखेंगे जब पैदा होता है पहली बार ये नहा नहीं सकता। वाह। जब इसकी डेथ होती है तो फिर भी ये नहा नहीं सकता। तो फिर आजिज़ी इंसान को होनी चाहिए क्योंकि इंसान है ही आजिज़। अगर इसको समझ आ जाए कि मैं क्या हूँ तो इंसान की बात यह है कि ना ये खुद जब पैदा हुआ है नहा सका था, जब ये डेथ होती है तब नहा सकता है। तो फिर गरूर की चीज का बड़ी बड़ी बात कर। तो इसलिए इंसान को हमेशा आजिज़ ही रहना चाहिए और इस आजिज़ इंसान को हम सैल्यूट करते हैं। यू रॉक, यू आर द बेस्ट। आप ग्रेट हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह। नहीं, आप कमाल हैं जी। और हम आज बहुत खुश हैं। आप देखेंगे मुझे खुशी इसलिए लग रही है कि आज हमारे बहुत अच्छे यहाँ पर आ गए हैं खालिक चिश्ती साहब ऑन माई स्पेशल रिक्वेस्ट। तो वेलकम अबॉर्ड सर, वेलकम अबॉर्ड। आपके साथ जो एक जबरदस्त बुके सजा है, कुछ तारुफ कराऊंगा। मेरे पास तो अल्फाज कम पड़े, तो नहीं क्या हो गया आज इतने बड़े बड़े लोग मेरे शो में आ गए, लगता है अल्फाज कम पड़ गए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये जो आज के अगले हमारे गेस्ट हैं नए शो में कब आएंगे। ही इज अ लेजेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट अबाउट इट। आप म्यूजिक का कोई भी जॉनरा, गजल, गीत, नगमा, कुछ भी कह लें, ही इज फार एक्सेलेंस। अगर मैं 2-3 गाने आपको बताऊंगा तो आप तो फौरन गेस कर जाएंगे ये कौन है। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, याद आया? सुपर से बहुत बहुत ऊपर गाना जिसने तहलका मचा दिया था। मुझे याद है उस जमाने में एफएम पे ये टॉप चार्ट्स में आता था।
सुपर हिट गाना यार, अभी भी मुझे गूज बम्स आते हैं इस गाने को सुनकर, जैसे कुछ हो रहा है, जैसे कुछ चल रहा है मेरे ऊपर यहाँ पे। इतना सुपर हिट गाना है ये। एंड देन ओ गंदमी रंगत वाली, याद आया ना आपको? तो जनाब लेट्स वेलकम पाकिस्तान, पूरे शान मान से वेलकम करते हैं, पाकिस्तान का फख्र है, वन एंड ओनली द लेजेंडरी सिंगर ऑफ पाकिस्तान खलील हैदर साहब, एंड आई एम टू हैप्पी टू कॉल हिम ऑन माय शो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज आपके साथ ये भी आ गए हमारे शो में। तो हमें भी आपके साथ पहली मुलाकात, हम तो आपके बहुत फैन हैं, और उस जमाने जो एफएम में करता था तो गाने चलते थे और ये गाने सुपर हिट है, तो हमारा भी क्या पहला चांस है कि आपके साथ। नहीं बहुत मजा आ रहा है, बड़े अच्छी शख्सियत हैं और बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? लेकिन बताएं कि पता है, मैं कहता हूँ खलील साहब बहुत लकी होते हैं वो सिंगर्स जिनके साथ कोई गाना नथी हो जाता है, और आपके पास ये गाना जब आया तो ये आपके साथ एसोसिएशन में, और आज भी ये गाना सुपर हिट है, ऑन टिकटॉक भी लोग बनाते हैं ये गाना। कैसे फील होता है इतनी सुपर सक्सेस लेना इस गाने की? बस इस दौर में आपको पता है एक एक गाना आर्टिस्टों का हिट हो जाना, या तो उसमें फिर ये होता है कि उसका सहूलत हो जाती है आगे चलने में। बिल्कुल, किसी शायर की एक गजल हिट हो जानी, या जैसे प्रवीण शाकिर तू बकू फैल गई बात सुना, एक गजल पहचान बन गई। फिर फैज साहब गुलों में रंग भरे, ऐसे रंग भरे मैं भी एग्जैक्टली उनके साथ गुलाम अली खान साहब चुपके चुपके। यही फिर चीज़ सोच के मैंने नासिर काज़मी साहब का कलाम अपने लिए ये सोचा कि इनका कलाम हिट हो जाता है। हालांकि दूसरे शायर भी बहुत भी हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये तो है, तो ये मेरे हिस्से में आ गए। तो एक आइटम अल्लाह ने मुझे भी दे दिया, लेकिन तो उसकी बड़ी रहमत है, बड़ी मेहरबानी है। बहुत बहुत आला। बाय द वे आई लव योर शर्ट कलर, मजा का कलर लग रहा है, देखिए कितना मजे का स्क्रीन पे आ रहा है, आपकी सोच है। मैंने कहा कि जामनी पिंक कलर, ये बड़ा मजेदार लग रहा है। सो वेलकम ऑन द शो, पूरे मान शान से आज हम गाने भी सुनेंगे इनके, और मेरे लिए बहुत ऑनर है कि आज खलील साहब यहाँ बैठे हैं। मुझे तो हमारा सेट भी लग रहा है 4 नहीं 8 नहीं सोना चांद लगे आप दोनों के आमद से यहाँ पे। तो भाई मजा आने वाला है, आप बिल्कुल चैनल चेंज नहीं करना, डोंट टच द डायल्स, क्योंकि आज यहाँ पर फुल टाइम मस्ती और फन होने वाला है और अच्छी बातें होने वाली हैं। आइए जरा मिलवाते हैं आपको एक डॉक्टर से। जब मैं इनसे मिला तो आई थॉट कि ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है यार, इतने अच्छे लोग हमारे शो में आ गए तो बड़ा मजा आने वाला है, और डॉक्टर भी हो और साथ में शायरा भी हो, और शायरी भी कहती है मैं थोड़ी दुखी दुखी शायरी करती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कमाल शायरी करती हैं, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी हैं, अपनी उनकी एक शख्सियत है, अपना उनका एक जॉनरा रखती हैं वो। और जो डॉक्टर पूनम जी हैं वो आज हमारे शो में आई हैं, तो हमें और क्या चाहिए। तो आइए पूरे कहते हैं ना उनको वेलकम करें, खुश आमदीद करें, तो वन एंड ओनली डॉक्टर पूनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लग ही रहा कि मैं किसी शो में आई हूँ। मुझे तो इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने महान लोग महान लोग, सही वर्ड यूज किया, इतने अजीम लोग, लेकिन आप कम महान नहीं है वैसे, आला है आप। तो वेलकम ऑन द शो, और आज कुछ अच्छी बातें करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त है, चलें ठीक है। जनाब जहाँ बातें हो रही थी, अच्छी बातें हो रही हैं, डॉक्टर से बातें हो रही हैं, तो क्यों ना आपको मिलवाएं एक स्कॉलर से, एजुकेशनिस्ट भी हैं, स्कॉलर भी हैं, और ये भी शायरी करती हैं। और डॉक्टर पूनम आप जानती हैं कि इनकी शायरी कुछ आला पर की और ही तरह की होती है, बड़ी मॉडर्नाइज किस्म की शायरी करती हैं, और बड़ी इनकी स्माइल बहुत अच्छी है। व्हेन शी स्माइल शी एक्सेल्स, बड़े मजे की उनकी एक स्माइल है, और बड़ी खुशगवार शख्सियत की मालिक हैं। तो लेट्स वेलकम तस्लीम इकराम जी, तो क्या हमारे शो में आई हैं, और आज मुझे लगता है कि जब मिक्स बुके सजा है कुछ ज़्यादा ही मज़े का हो गया है बातों में, और टाइम आज भागना है, नो दैट। तो लेट्स वेलकम तस्लीम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शख्सियत आपकी बहुत अच्छी लगी हमें, स्माइल बहुत मज़े की है, तो ये दिल से हंसती हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद जो ना म्यूजिक वर्ल्ड वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज खलील चिश्ती साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूनम हमारे साथ हैं, और मेरे बचपन में मैं जिनको देखा करती थी, बचपन से मुराद आप ये अपनी एज पे ना ले जाइएगा, पे लीजिएगा, मतलब लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आपने मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ, मतलब आज का दौर लाइफस्टाइल का है, एंड यू हैव टू बी हेल्दी, तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। माशाल्लाह हम स्टूडेंट लाइफ में इनकी मतलब एग्जैक्टली, वो अभी भी देखिए आप आला हैं, सुपर खुशकिस्मती की बात है कि आज हम मौका मिला इनके साथ जबरदस्त बैठने का और बात करने का। क्या बात, उसके बाद फिर आपको हम देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी मौज मस्तियाँ मौज मस्तियाँ हम करते रहते हैं, कुछ रंग जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम भी ऐसे ही, आप भी ऐसे, आपकी शायरी मैंने थोड़ा सुनी है, बहुत मजे की लग रही है, अभी लोगों को सरप्राइज देते हैं उस शायरी का लेकर। तो आइए जनाब, ये हो गया हमारा गेस्ट का बुके, और आइए अब कुछ चलते हैं, अपना फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आई नो दैट कि खालिक साहब
कहानी आपकी बहुत इंस्पिरेशनल है हमारे बहुत से न्यू कमर्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं इस दुनिया में, तो आप जैसे लोग जो है हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो बताइए फिर कैसे कहानी है, कैसे आया, आप सब बताइए। मेरी शुरू से एक कोशिश है ये कि मैं जब शोबिज की फील्ड में आया था तो हमारा चूंकि फैमिली बैकग्राउंड जो था वो शोबिज को वैसे वो लाइक नहीं करते थे, और मैं घर से आ गया और लाहौर में मुझे फुटपाथों पे सोना पड़ा। अच्छा। और बहुत मुश्किल यानी कि वक्त गुजारा, और शौक भी था, और लोग जो थे वो कहते थे कि यार पैसे हैं तो ले आओ, फिर आपको कहीं चांस देते हैं। तो मैं बताते हो जब लाया था मैं शायर था। अच्छा। प्रमोटर, बिजनेसमैन और कंपनी का ओनर तो मैं बाद में बना। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम किया तो मैं एक कंपनी का ओनर बन गया। तो फिर उस कंपनी का ओनर अल्लाह ताला ने मुझे बनाया जिस कंपनी में पाकिस्तान और इंडिया के जो लेजेंड गायक है, जिनके लिए लोग, जिनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग तब रहते हैं, उन लोगों ने मेरे साथ काम किया। मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की जात का एक खास करम है। तो वो अल्लाह ताला की जात ने मेरे ऊपर ये करम किया। फिर मैंने ये एक तहिया किया कि यार जिस तरीके से मैं मार्केट में आया और मुझे मुसीबतें झेलनी पड़ी, तो मेरी ये कोशिश होती है कि न्यू टैलेंट जो है, जो हमारी यूथ है जिसके अंदर कोई भी स्किल है, वो सिंगर है, एक्टर है, मॉडल है, होस्ट है, नाथ है, कुछ भी है, मेरी कोशिश होती है कि उसके ऊपर मैं पैसा अपना लगाऊं और उसको मार्केट में लेकर आऊं, उसके कोई उसको प्रॉब्लम ना आए, वो अपना मार्केट में सीधा आकर अपना जो लो है वो मनवा सके। और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। मैंने बेशुमार लोगों को रिकॉर्ड किया, बेशुमार लोगों को प्रमोट किया, और मेरे हिस्से में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे गायक दिए, बिल्कुल, जो लेजेंड लोग। एक लिस्ट शुरू होती है, फिर वो अनमिट खत्म कभी नहीं होती है ना, बस ऐसे ही। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि वो उनको बड़ा मजा आता है आपके साथ काम करने का। ऐसा क्यों है? अब क्या उनको बहुत सपोर्ट करते हैं? बहुत अच्छा आपकी मजेदार सी वाइब्स होती है। बस ये है कि उन लोगों के साथ मैं क्रिस्टल चलता हूँ। तो जो क्रिस्टल लोग होते हैं ना, जहाँ झूठ नहीं होता, सिंसियरिटी होती है, तो फिर लोग साथ छोड़कर नहीं साथ रहते हैं। मैटर करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो सुपर से ऊपर बात कर दी उन्होंने भी। तो इसलिए ये है कि फिर मेरे साथ जिस सिंगर ने भी काम किया ना, उसने खुश होकर किया, बल्कि उनकी अपनी जाती ख्वाहिश होती है कि यार हम इस बंदे के साथ काम करें। सही है। आपने देखा होगा मेरा कभी प्रोग्राम भी हो तो जब मैं दोस्तों को बुलाता हूँ तो 10 दोस्तों बुलाऊं तो कम से कम 50 दोस्त आ जाते हैं, और वो दोस्त मेरी मोहब्बत में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो अच्छा बिहेवियर उनके साथ किया होता है तो वो लोग आते हैं सारे। तो यही मेरी कामयाबी का राज है। सुपर। देखा आपने, ये हैं लोग जो कि वाकई मेहनत से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और नजर आ रहा है उनके चेहरे पे एक आजी भी है, इंकिसारी भी है, बट ही इज अ सुपर हिट पर्सोना। ये होता है एक्चुअल लेवल अचीव करना अपनी लाइफ में। जबरदस्त। खलील साहब, कैसे, थोड़ा लेट्स गो बैक टू द नॉस्टैल्जिया और वो चलते हैं कुछ यादों में। कैसे आया आप म्यूजिक में? वही स्कूल टाइम। ठीक है। आपको पता है जैसे आपको एफएम मिल गया, या एग्जैक्टली, एफएम हमें भी ये चैनल एक मिल गया स्कूल से। अच्छा। बज़्म अदब में कवाली करनी, कलाम इकबाल पढ़ना, तो उसमें फिर सिलेक्शन होगी कि इसकी बच्चे की आवाज़ अच्छी है, तो वो सिलेक्ट हो गए। फिर कलाम इकबाल पढ़ा, कवाली भी करते रहे, जब इश्क सिखाता है, आदाब खुदा गाई, इस तरह के कलाम पढ़ पढ़ के ये हो गया कि फिर आस्ता आस्ता शौक़ जो है वो फिर ये रहा कि घर में रेडियो में, रेडियो के साथ गाना, अगर मेहदी साहब गा रहे हैं तो उनकी नकल करनी जैसा वो कर रहे हैं, वो साथ साथ गाना याद भी हो जाता था, ट्यून भी याद हो जाती थी, उनकी जो आवाज़ें थी वो भी गले से निकलती थी। एक तो किसका रियाज था, वो बचपन मैंने रियाज करता रहा, रफ़ी साहब के साथ गाना, गुलाम अली साहब के साथ गाना, रेडियो का बाहर लगे होते थे, वो एक रियाजत मेरी रियाजत। फिर प्रॉपरली मैंने अपने वालिद साहब को बोला, वो उनको गाने का बहुत, सुनने का बहुत शौक, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शौक है, अगर करना चाहते हो, ये है बड़ा ख़तरनाक काम है, क्योंकि इसमें जाने के लिए बंदा तैयार हो जाता है, लेकिन ये समंदर है, अगर तुम करना क्या जी मैंने करना है, मुझे आप करवाएं बाकायदा। फिर मेरी शादी, जुनून होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पैशन के बगैर कुछ काम नहीं। तो कहेगा बेटा ये एक दिन का काम नहीं है, पहले तो हारमोनियम ही 6 महीने लग जाते हैं सीखने के, तो क्लासिकल राग हैं। मैंने कहा जी मैं तैयार। मेरे फिर उस्ताद सादिक हुसैन, उन्होंने मेरे अपना सर पे हाथ रखा, मैंने उनसे सीखना शुरू किया। फिर सन 90 में मैंने ये पहला एल्बम जो है नए कपड़े बदल कर गया, अल्लाह की मेहरबानी से ये हुआ, और ये ऐसा हुआ। और ये फिर आज तक देखें कि आज डॉक्टर साहब के साथ बैठे पहचान है आपकी कि आप उसी गजल के हवाले से मुझे जानते हैं। सही बात है।
तो ये सफर है। लेकिन अब तक कितने आप गा चुके हैं गीत मेरे मसलन ये है कि मैं हजारों में ही होंगे, आई एम श्योर अनगिनत होंगे, तो वो कुछ ज्यादा दावा नहीं मैं करता। और दिल के पास ये गाना ही है, ये और गाना ये भी गाना है। दरअसल ये है कि अवाम के दिलों के पास चला और गया। आपके दिल के पास कौन मेरे सा दिल के पास बहुत गजलें हैं, तो एक दो तो बताएंगे। वो मैं आपको गुनगुना भी देता हूँ। ओह वेरी नाइस। कुछ मेरी अपनी फेवरेट होती हैं, हाँ कुछ अवाम की फेवरेट होती हैं। एग्जैक्टली हाँ जी। एग्जैक्टली। तो मैं आपको सुना भी देता हूँ। बिल्कुल एक लाइन हो हाँ जाए। जी। जनाब अहमद फराज जी, जी, साहब का कलाम, इजाजत है जी। इजाजत हो गई। आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा, वाह वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। बहुत आला। जब्त लाजिम है मगर दुख है, कयामत का फराज, जालिम अब के बिना रोएगा तो मर जाएगा। बहुत आला। इससे पहले के बेवफा हो जाए, जानलेवा। इससे पहले के बेवफा हो जाए, क्यों न है दोस्त, क्यों न है दोस्त, क्यों न है दोस्त, हम जुदा हो वाह वाह जाए। वाह वाह। इससे पहले तू भी हीरे से बन गया पत्थर, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो वाह 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 जाए। क्या बात है। इससे पहले बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, वाह बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए, क्यों न दोस्त हम जुदा हो जाए। वाह 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 वाह। कितने सही मानों में आज की सुबह जो है वो पता नहीं कितने जान लग गए उसको शायद। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑनर दे दिया अपनी आवाज का, जबरदस्ती। थैंक यू सर। आई एम इन अ ट्रांस राइट नाउ, लगता है मैं कहीं और चला गया हूँ, आई डोंट नो कहाँ चला गया हूँ। लेकिन फिलहाल हम चलेंगे टुवर्ड्स डॉक्टर पूनम मैम। मतलब शायरी में देखा था बड़ी उनकी महसूस हो रही थी, और शायरा खुद जब हो इंसान तो फिर वो अगले जो अच्छे अशार को सही मानों में अप्रिशिएट भी कर लेता है। जी जी। तो आप थोड़ा बताएं अपनी कहानी, डॉक्टरी शायरा सब कैसे हुआ? डॉक्टरी शायरा जी, डॉक्टरी तो मुझे इसलिए हुआ कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिद साहब की डिजायर जी मैंने अपनी इस बेटी को डॉक्टर ही बनाना है। अच्छा सही है। ठीक है, उन्होंने एक तो मेरा नाम भी रखा जरा डिफरेंट था, पूनम। ओके। तो सारी मेरी जो जिंदगी है ना वो ये एक्सप्लेन करते गुजर गई कि वाई यू आर पूनम। जहाँ भी मैं जाती हूँ ना पहला ये सवाल ठक जाता है, पूनम आर यू मुस्लिम, आर यू सिख, आर यू मुस्लिम, आर यू हिंदू। तो मैं कहती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, क्योंकि नाम मुझे मेरे बाप ने दिया है और ईमान मुझे मेरे रब ने दिया है। वाह वाह वाह, एक क्लैप होनी चाहिए इस बात पे। ये है ट्रू। यस, तो ऐसा है ना कि मैं इस नाम के साथ चली और मैंने अपने बाप के दिए हुए तोहफे को बड़े मान के साथ ऑन किया है। बच्चे होते हैं नाम रखवाना है, ये करना है, वो करना है। मेरी बच्ची का नाम लीना है, वो भी मेरे अब्बा ने रखा था। तो वो अक्सर कहती है ये भी मामा दिस इज नॉट अ मुस्लिम नेम, आई जस्ट वांट टू चेंज इट। मैं कहती हूँ नहीं ऐसा नहीं है, इसको रखो, ये एक तोहफा है हमारे बुजुर्गों का। देखे ना बुजुर्ग हमें क्या देते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें सिर्फ नाम देते हैं या अच्छी तरबियत देते हैं, तो उसे हमें नजर आना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। तो और हम अपने बच्चों से क्या लेते हैं, हम उनसे सिर्फ उनका बचपन लेते हैं, उनकी खुशियाँ लेते हैं, उनकी वो जो मासूम बातें, यही तो है गिव एंड टेक, और क्या है। तो फिर दूसरा उन्होंने जब कहा कि डॉक्टर बनना है, तो मैं तो इनफैक्ट बनना चाहती थी जी वकील, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, ऐसे दलाइल देने में बड़ी माहिर हूँ। मेरे मियाँ कहते हैं बड़ी खपरी मेरी बुढ़ी है, बहुत बीवी टक्कर गई है, दलीला तो नहीं हार सकती। तो लेकिन मैंने अपने क्योंकि मेरे बाप की ख्वाहिश थी, मैंने कहा मैंने डॉक्टर बनना है। और जब मैं 12 साल की थी तब मुझे लगता था कुछ चीजें ऐसे कि कुछ होता है तो मुझे बहुत फील होता है, क्लिक करता है मेरे माइंड पे, तो मैं लिख लेती थी।
नाइस। ठीक है, मैं लिखती गई। फिर जो मैंने पहली लिखी थी ना अपनी नज़म गिव एंड टेक है, वो लेना देना, कि वो कुछ हुआ हमारे घर में तो वो मुझे लगा कि दुनिया ऐसे चलती है, गिव एंड टेक पे चलती है, नथिंग इज फेयर। ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया तो वो बड़े महान लोग होते हैं जो कहते हैं देते जाओ देते जाओ, जैसे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह, महान इंसान है, लोगों को साथ लेके चलते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हाँ, तो ऐसा है ना, ठीक है ना। तो ऐसा फिर हुआ, फिर मैंने वो लिखा गिव एंड टेक, कि रोज दुनिया के डर से डर के रोज चिड़ियों से कहा करते हैं तुम ही मांगो दुआ हमारे लिए, हम बड़े कर्ब सहा करते हैं। और चिड़ियां सर उठा के कहती हैं हम भी कुछ लेके दिया करते हैं। That was my first poem when I was 12 years old। तो चूंकि हमारा मुआशरा इस तरह का है, अजीब सा है, समझे ना, औरतों को, हम बड़े कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, मोस्टली जो पंजाबी लोग हैं पंजाब के, अच्छा नहीं समझते औरत का नज़म कहना, शायरा होना। और फिर हमारे बचपन में थी परवीन शाकर, उसके इंजाम से बहुत डर लगता था। तो खुल के फिर अपनी जो शायरी में लिखती जरूर गई मैंने, उसको फिर अभी बुक आई है मेरी। अच्छा, फिर मुझे बड़ा हौसला, उसका नाम है जी इश्क़े जाविदा। छोटी सी मैंने कोशिश की है उसको इकट्ठा करने की ताकि लोग पढ़ें, और अभी इंशाल्लाह और भी बहुत सारी आएंगी, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो बहुत ज्यादा है। और इंशाल्लाह किसी अच्छे बड़े बंदे की सलाह लेके, अब तो जो है म्यूजिक वर्ल्ड वाले हमारे साथ हैं, जीते रहे, सलामत रहे। हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। और इंशाल्लाह तो फिर ऐसे, फिर डॉक्टर भी मैंने बनना था, डॉक्टर भी मैं बन गई, फिर मेरी डॉक्टर से शादी भी हो गई। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, बहुत ही कोऑपरेटिव, वेरी नाइस पर्सन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ओन करते हैं। जो बंदा ओन करे उससे बड़ा अजीम इंसान क्या हो सकता है। 3 बच्चे हैं मेरे, हाँ, बच्चे भी मेरे डॉक्टर बन रहे हैं। वाओ, सो हैप्पी फैमिली एक्चुअली। यस, वी आर हैप्पी फैमिली एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। और फिर शायरी भी आपके सामने है, डॉक्टर भी आप। फिर मैं इसलिए भी नहीं लाई अपनी शायरी सामने कि लोगों ने कहना, मुझे डर था कि लोग कहेंगे ले ए ते कर भी कख नहीं, ते बेकार औरत है ये। ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना जैसे शायरों का, हालांकि ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अभी भी मेरे बहुत से लोग ले तो शायरा है ये, तो शायरी भी कर दी है। तो मैंने एक पॉइंट पे आके अपनी शायरी को ओपन किया लोगों के सामने, ताकि ये ना कह सके कि बेकार औरत है, बेकार माँ है, बेकार डॉक्टर है। अब मैं एक अच्छी माँ हूँ, प्राउड मदर हूँ, अच्छी वाइफ हूँ और एक अच्छा इंसान हूँ। बहुत आला, बहुत आला। आई थिंक कि आपकी कहानी से मुझे अच्छा लगा। डिफरेंट है ना जरा थोड़ी। नहीं, सही बात है, आपने कहा कि आपने भी लेकिन अपना रखा एक वो लेवल के। मैंने अपना लेवल रखा, मैंने अपनी इज्जत को, अपने कैरेक्टर को कभी आंच नहीं आने दी। वो सबसे ऊपर है सर, वो मेरे लिए जिंदगी मौत है। मेरी माँ की जो तालीम और तरबियत है वो मैं साथ साथ लेके चलती हूँ, मैं उससे नहीं कम्प्रोमाइज कर सकती, नेवर एवर। और दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, आप जैसे, डॉक्टर साहब जैसे, ये जो खलील साहब हैं, चिश्ती साहब हैं, ये मेरी सहेली है माशाल्लाह, बहुत अच्छी अब इन पे जाएंगे हम, जाने वाले हैं। आइए चलते हैं इनकी तरफ, जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया। बाकी मेरी जो कहानी है वो कुछ बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा। क्योंकि लोग मुझे एज अ शायरा मतलब सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो ये जो शायरी जो मैंने की, कहते तो है ना जज्बात का इजहार है सारा कुछ, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शायरा बनूंगी। अच्छा। या कभी मैं उस्ताद बनूंगी। ठीक है, मुझे शुरू से ये शौक था कि मैं मीडिया में आऊँ, लेकिन कुछ मुझे फैमिली का था कि मेरी फैमिली में इसको इतना लाइक नहीं किया जाता। लेकिन बाद में मैं आ गई बहुत सारे, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को जो ना, अपने ख़ानदान वालों को देखा कि नहीं लाइक करी। वाह। लेकिन ये अच्छा है कि मेरी जिस बंदे से शादी होगी उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ, आज उनको मैं थैंक्स भी बोलती हूँ। जो कुछ हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी शौक़ है आप अपना पूरा करें, चाहे वो स्टडी की सूरत में है, चाहे वो जिस तरह। तो शायरी मैंने कुछ ही अरसा हुआ स्टार्ट की। उसमें ये था कि पहले थोड़ा थोड़ा मैं लिख के लगा देती थी, ठीक है ना, FB पे, लेकिन शौक नहीं था। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि मुझे इतना शौक नहीं था लिखने का। हाँ, मैं अपने यूनिवर्सिटी जाती थी ना, तो जब मेरे सारे क्लास फेलोज मेरे साथ होते थे, जब वो पोएट्री वगैरह मुझे सुनाते थे तो मैं कानों में हाथ लगाती, वो उंगलियां डाल देती थी, यार ये क्या है। मुझे जिंदगी में 2 चीज़ों से हमेशा चिढ़ रही है, एक सफ़र से और दूसरा शायरी से। और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जिस चीज़ से भागोगे मैं उसी को मैं करूँगा। और अल्लाह ताला ने मेरे सफ़र ऐसा लिख दिया कि मैं हमेशा, पता नहीं, वो मुझे सारे कहते हैं कि पाँव में कुछ चक्कर है तुम्हारे, क्या है, कि मैं हमेशा सफ़र में ही रहती हूँ। और शायरी से थी, तो शायरी देखें मैं हादसाती तौर पे शायरा बनी, मैं कभी सोचा भी नहीं था। FB पे लगाती थी जस्ट सिर्फ वैसे फन के लिए, ठीक है ना, वहाँ तक सोचा नहीं था कि मैं शायरा बनूंगी। और उसके बाद मेरी स्टडी में भी था, ज़ाहिर है मैं उर्दू की मतलब उस्ताद भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ, तब भी नहीं था।
2 साल पहले मेरे भाई की डेथ होगी तो मेरे अंदर इतना एक गुबार हो गया, इतना दर्द, तकलीफ और जज्बात जिसको कहते हैं ना, वो इंसान को ना टोटली चेंज कर देते हैं। और जो मैं बैठ के मजाक समझा करती थी कि ये पोइट्री क्या चीज़ है और ये क्या है, तो वो एक जो शेर था ना, वो मतलब मेरी नज़म की सूरत में निकला। और जब मैंने शायरी मतलब जब ज़्यादा लिखना शुरू की तो सबसे पहले मैंने अपने भाई के लिए, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी, ठीक है, और वो जवान था, ये एक अलग से कहानी है। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए एक नज़म लिखी थी, आखिरी सफ़र, क्योंकि उससे पहले मेरी 2 यंग सिस्टर की डेथ हो चुकी थी, और उससे पहले मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। वो था, बहुत कुछ था अंदर, ज़ाहिर है शायर ऐसे नहीं बनता उसके अंदर। और लोग, ये मैं आज आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जितने भी शायर हैं ये कुछ लिखते हैं, इनको पता नहीं कि मोहब्बत का ही दर्द एक मिला हुआ है, या मोहब्बत नहीं, इंसान को दुनिया में बड़े दर्द होते हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं, मोहब्बत से बढ़ के भी होता है। जब आपके खूनी रिश्ते जब आपसे बिछड़ जाते हैं, एक मदर, 2 सिस्टर, आपके फ्रेंड्स, फिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनका मतलब इस तरह मेरी उनके कार हादसे में एक्सीडेंट होना, तो ये 5-6 ऐसी शख्सियात थी जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया, ठीक है। और फिर वो ये था कि मैंने पहले बहुत सैड शायरी की तरफ गई, मतलब ना मैंने बड़ी, जिसको कहते हैं कि हाँ, फिर उसमें ये था कि मैंने उसको इस तरह किया कि मैंने सोचा कि ये लोग इसको लाइक तो बहुत कर रहे हैं, और मेरे इनबॉक्स आके पूछते हैं कि यार तुम्हें क्या टेंशन है भाई तस्लीम, तुम देखने में तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है ये तुम मतलब इसको तुम्हें बहुत, हाँ मैं इस तरह, तो तुम्हें ये सूट नहीं करती। तो फिर मैंने तंज़ो मज़ाह लिखना शुरू कर दिया। तंज़ो मज़ाह जब लिखना शुरू किया तो उसको लोगों ने बहुत लाइक किया। और दूसरी बात ये है कि जब फीमेल जहाँ आती है ना, मतलब इस मैदान में उतरती हैं, तो उन पे आपको पता है कि बहुत सारे लेबल लगा दिए जाते हैं, ठीक है। जरा सी वो फेमस हुई जी, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे वो, कुछ अर्से बाद अच्छा मैंने अपनी शायरी के मौज़ूआत ऐसे लिख दिए कि मेरे पे ये चीज़ बिल्कुल ना हो, ठीक है, हाँ, तो उसको मैंने डिफरेंट कर दिया। हाँ, मैंने इस तरह शायरी शुरू की। और यानी ये वाकई बहुत ही मेरे ख्याल में डिफरेंट सी स्टोरी थी, लेकिन बाकी देखा ना आपने, कभी कभी जिंदगी के हादसात भी इंसान को क्या से क्या करने पे वो कर देते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल है कि सुबह का वक्त है और सामने बैठे हो खलील साहब, तो नए कपड़े बदल कर जाऊं, कहाँ से मैं आगाज करना चाहता हूँ और अपने इन मेमोरीज को जो गुजरी है पहले कहीं ना कहीं उनको याद करना चाहता हूँ। तो क्या आप लोग भी आई एम श्योर वेट करेंगे उसका पहले, तो आइए आगाज करते हैं। आइए सर प्लीज। क्या बात है जनाब, क्या सुपर्ब ये गाना था आपका, और बहुत शुक्रिया आपने कि आपने हमें तमाम मेमोरीज को रिवाइव कर दिया है ना। इट वॉज ऑल फन, बहुत मजेदार था, वेरी नाइस। लेकिन जो नए गाने अब इनके आ रहे हैं ना आपके, वो मुझे जानता हूँ कि वो तो म्यूजिक वर्ल्ड के साथ अलायंस हुआ है, तो बताएं इसके बारे में, कौन सा नया अब आ रहा है इनका म्यूजिक? जी अपना खलील भाई, आपने नए वाले भंगड़े जो इनके बहुत अच्छे, यानी कि आज भी भंगड़े में भी आ गए। खलील भाई का नाम गजल में बहुत अच्छा था, या और इसमें आप देखेंगे कि यूथ के लिए जो है एक नई चीज है, बहुत अच्छा। थोड़ा ढोले मैंने भी गाए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ बड़ी मेहरबानी करते हैं, बहुत प्यारे। इन्होंने ना नहीं किए, क्या जी खलील भाई आप कल के आते आज ही आओ। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन खलील साहब एक बात बताएं मुझे, आपका देखिए एक विजन है, बस सच बोलना है आपने, जो आजकल की नई लॉट गाने गा रही है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, आज चलता है, अगर हिट भी होता है हफ्ता 2 हफ्ते रहता है, फिर निकल जाता है माइंड से। लेकिन ये गाने जैसे आपने गाया, ये आज तक ये क्लासिक्स है ना, क्लासिक ये है। ये आज का जो म्यूजिक है वो आपको पता है ये भी एक जरूरत बन गया है, शादी ब्याह के इवेंट्स में और भी आपको कमर्शियल शोज में ये जरूरत बन गई ये चीजें। और ये जो गजलें हैं ये मखसूस गैदरिंग्स के लिए रहती है, तो इसका अपना एक टेस्ट है और उसका एक अपना रिक्वायरमेंट है इस शोज की, तो मैंने थोड़ा उसके हिसाब से भी थोड़ा काम। लेकिन क्या ये नए सिंगर सीख के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में सीख के तो आते ही हैं, ऐसे माइक के सामने नहीं आ सकता, क्यों जी खालिद भाई? हाँ बिल्कुल, मसलन कुछ ना कुछ तो आपको उसको सीधा करके ही आता है निजाम को बंदा, ठीक है, सुर लगाना ही नहीं आता तो बंदा गुरुका नहीं बन सकता, थोड़ा सा ट्रेनिंग होती है, तो एकदम से एक गॉड गिफ्टेड भी होता है, लेकिन थोड़ी सी साथ जी के पास बैठना ही पड़ता है। हाँ, भले आप सजाद अली साहब साथ बैठ जाएं, बग्गा साहब के साथ बैठ जाएं, किसी के साथ आपने थोड़ी नोक पलक आपकी सही होनी चाहिए, ठीक होगा, ताकि आप थोड़ा सीख सकें। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल सही है। कुछ शायरी का मेरा मूड हो रहा है और आप बैठी हैं सामने, तो कुछ शायरी तो होनी चाहिए, तो कुछ सुनाइए ना हमें अच्छा सा, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो घर बैठे कुछ कहीं खाना बनना शुरू हो गया, नाश्ता हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कुछ एंजॉय कर सकें इन तमाम। बिकॉज आई नो दैट कि इस वक्त गाँव में तो खाना बन रहा होता है, लेकिन जो हमारे शहर है वहाँ अभी तो अंगड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही कि हम तो उठ रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता।
सही बात है। अच्छा जी, मैं आपको सुनाती हूँ अपनी एक नज्म है, छोटी सी, छोटी छोटी मैंने लिखी है। हाँ, इतनी लंबी का मुझे शौक नहीं। जरूर। इसका नाम है जी दूजा। दूजा समझते हैं? दूजा मीन समवन एल्स, और कोई और दूसरा कोई। ठीक है। आईनाए दिल ने तलबगारी में कई सदियों की खाक छानी थी। वाह। आईनाए दिल ने तलबगारी में कई सदियों की खाक छानी थी। कई लहजों के सहे थे तरकश, कई लोगों की बात मानी थी। वाह। कई लहजों के सहे थे तरकश, कई लोगों की बात मानी थी। कई हिंसों में तुझे खोजा था, कई करनों से तुझे पूजा था। कई हिंसों में तुझे खोजा था, कई करनों से तुझे पूजा था। और तेरे रत जगह ज्यादा थे, तेरी बाहों में कोई दूजा था। बहुत आला। वाह। तेरी बाहों में कोई दूजा था। क्या बात है। ठीक है जी, ये मैंने लिखी तो वैसे अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन आप अपने लिए टैग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सही बात है। ठीक है जी, जबरदस्त। हाँ, बस मैं कुछ और हो जाए। हाँ जी, एक मैं आपको सुनाती हूँ रंग। रंग मीन के जैसे मेरे रंग भी तू रंगिया पे हैं, इसका ये मीनिंग होगा। वैसे कलर भी होते हैं, जैसे ये फिरोजी कलर है, आपने पर्पल पहना हुआ है, इन्होंने बहुत प्यारा ग्रीन पहना हुआ है, इन्होंने ब्लू पहना हुआ है, सर ने माशाल्लाह लाइट कलर पहना हुआ है। तो ये रंग है जी इसका मेरे ही रंग में रंगे बैठे हो, मेरे ही रंग में रंगे बैठे हो, भले तुम जिसके भी संग बैठे हो। ठीक है जी। मेरे नैनों की मध्यम लौ के चिराग, मेरे नैनों की मध्यम लौ के चिराग, तेरे धड़कते दिल की धड़कन है। ठीक है। सुबह रोशन के उजालों का करार, मजलती शाम के लहजे का खुमार, जो भी तेरा सजाए बैठे हो, जो भी तेरा सजाए बैठे हो, मेरे ही रंग चुराए बैठे हो। तुम भले जिसके भी संग बैठे हो, मेरे ही रंग में रगे बैठे हो। खूबसूरत है जी, मतलब बहुत वाकई बहुत वेरी नाइस। ठीक है, बस मजा आ गया। मतलब छोटी नज़्में लेकिन काफी पुरस्कार है। मेरी एक सहेली है जैनब, अमेरिका में होती है, तो उसे मैंने अपनी बुक भेजी है। वो कहती है पूनम तुमने कमाल कर दिया, तुमने दरिया को गूजे में समेट दिया। छोटी सी बात करती है बट इट इज मीनिंगफुल। और अताउल्लाह कासमी साहब हैं, हमारे हमसाए हैं, उन्हें मैंने अपनी बुक पढ़ाई ना, उसका उन्होंने दिबाचा लिखा। कहते हैं छोटे छोटे अफसाने हैं, पर्पसफुल बात है, छोटी छोटी बात है, लेकिन एक कहानी है पूरी की पूरी। तो ऐसे ही लिखती हूँ। मेरा गजल लिखे हैं आप, ये सही बात है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारी हैं, सो मैनी, किताब के अंदर बहुत सारी हैं, तकरीबन 200 के लगभग हैं ऐसी चीजें। बहुत तो अभी बहुत कुछ मैंने लिखा हुआ है। और इंशाल्लाह आगे चलते हैं टूवर्ड्स तस्लीम जी। आपके पास सुना है कि बहुत डिफरेंट तरह की शायरी होती है, और आपकी शायरी हम सुनने के लिए बहुत बेताब भी हैं, तो कुछ आपकी तरफ से हो जाए। आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं? जी प्लीज। ठीक है, सुबह का टाइम है, जरूर। तो जरा मूड को थोड़ा खुशगवार करना चाहिए। ठीक है, अब आपका मुझे कप नजर आ रहे हैं आपके टेबल पे। एक शेर सुनाती हूँ। उसको उलझा के अपनी बातों में, उसको उलझा के अपनी बातों में, चाय का कप बदल दिया मैंने। ओह माय गॉड, चाय का कप उसको उलझा के अपनी बातों में, चाय का कप बदल दिया मैंने। ठीक है, तो मतलब मूड को चेंज करने के लिए ये हमने किया है। मैं आपको शायरी तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सुना देती हूँ। लोग अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं ग्लासेस नहीं उतारती आप प्रोग्राम में, जबकि आप इतने लुक हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक शेर लिखा है। ठीक है, अब ये मैं उतार के सुना देती हूँ। वाकई मजेदार हो गया काम। ये जो आंखों पे ऐनक लगाती हूँ मैं, ये जो आंखों पे ऐनक लगाती हूँ मैं, अपनी आंखें नशीली छुपाती हूँ मैं। ये जो आंखों पे ऐनक लगाती हूँ मैं, अपनी आंखें नशीली छुपाती हूँ मैं। मर न जाए कोई डूब कर दोस्तों, मर न जाए कोई डूब कर दोस्तों, कितने लोगों की जानें बचाती हूँ मैं। वाह 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 वाह, वाकई मजा आया भाई। आपकी शायरी वाकई डिफरेंट है और मूड चेंज कर दिया। बहुत आला, बहुत डिफरेंट है आपका जॉनर, है ना? कमाल रखती हैं और आला आला, क्या बात है। लेकिन बड़ी सीरियस बातें हो गई जनाब, मॉर्निंग का वक्त है और हमारे जो व्यूअर्स हैं, वी आर लाइव राइट नाउ ऑन गुड मॉर्निंग कोहिनूर ऑन कोहिनूर टीवी। मेरा नाम एजाज वारिस है। हम लोग डेली मिलते हैं सुबह 10 बजे वीकडेज में, मंडे से फ्राइडे, और आज जनाब फ्राइडे ही है। तो जनाब ऐसा करते हैं कि अब कुछ गेम्स में आपको मैं खिलाने वाला हूँ, ज़रूरी है। देखें, आप टीम ए हैं और टीम बी है आप दोनों, ठीक है? आप दोनों ने मिलके खेलना है।
हम कुछ मुहावरों के इम्तिहान लेंगे आप Oh my लोगों God. के। ऐसा कि अगर इनको मुहावरा पता है तो ये एक्टिंग करेंगे और आप गेस करेंगी और फिर आप एक्टिंग करेंगे और ये गेस करेंगे। तो क्यों ना पहले आप लोगों से स्टार्ट किया जाए। पहला मुहावरा ये है, बोलना नहीं है आपने मुंह से कुछ भी, बोलना बिल्कुल नहीं है। और बड़े मशहूर मुहावरे हैं, वेरी आसान, वेरी इजी, तो जस्ट नॉक इट। चलें देखिए हम। ओ माय गॉड कुछ फन भी जरूरी है ना शो में, क्या करें हम। सोचें, ये आप चलें पहला लफ्ज कर लें, लफ्जों में कर लें। पहला लफ्ज ये था, ये क्या कहते हैं इसको आप? लातों की कुछ बातों एक्टिंग इतनी अच्छी हुई है, जबरदस्त। नहीं था। यस, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वेरी नाइस, एक्ट बहुत अच्छा किया। आप एक्टर भी अच्छे हैं भाई, एक्टर भी अच्छे हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग किया आपने। चले आप करें। सही कर रही है एक्टिंग में से वो, बस एक्टिंग ठीक कर रही है उसकी बात है। ढोलकी ढोलकी बजाओ। ढोलकी का मेल क्या होता है? अच्छा मुहावरा, मुहावरा है ना, उसमें गाना तो नहीं दूर के डोर सुहाना। आई एम हैप्पी कि आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, खालिद साहब देख तो स्पेंड करना चाह रहे हैं। चलिए आप करें, इस पे खाना बनता है। एक्टिंग बहुत अच्छी की है इन्होंने, वैसे वेरी नाइस एक्टिंग। वाह, खाना किसे बनता है बताएं, खाना किसे बनता है? खाने जिस बनने क्या कहते हैं उस चीज को आप? बहुत इजी। देग, हंडिया। हाँ, हांडी क्या बनता है? हांडी आगे वो कुछ हांडी का कह रहे हैं, हांडी का मुहावरा है। हांडी में जिसमें खाते हो उसी में छेद करते हो, जिस हांडी में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये आपको आ गया, पर थॉट के एक आसान में दे दिया जाए आप लोगों को, ठीक है? इसे पकड़े ना पहले जो मैं कर रही हूँ। ताली एक से एक हाथ से नहीं बेटी, खाली एक हाथ से नहीं बेटी। Yes, yes, और अब yes. आखिरी मुहावरा है आपका। ओ अब ये तो बहुत ताली। आसान है। हाँ जी, नाइस नाइस। हाँ, चार बिल्कुल ठीक है। और ये टाइम क्या है इस वक्त? टाइम क्या है इस वक्त? दिन है कि रात है? दिन है, सुबह है। 4 दिन। 4 दिन की चांदनी फिर ढेर रात है। वाह बता ही देते हैं। और अब आपका भी आखिरी मुहावरा आ चुका है, आसान लग रहा है ये। ओ यस, मैं बता। फॉलो करें ना आप एक्शन से, फॉलो करें। देखें इधर से स्टार्ट करें कि बोले ये क्या है? बड़ा मुंह, ये है, यस सिर्फ करीब भी पहुंच छोटा गया। मुंह बड़ी बात। बड़ी Yes! छोटा मुंह लेकिन बड़ी बात। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला है और दिल से खेला है, जी, और दोनों टीम जीत गई, दोनों बराबर रही है। थैंक यू सो मच फॉर फैबुलस। आप लोगों ने अपना वो मतलब एंजॉय भी किया है उसको। अच्छा, कोई सवाल खालिद साहब, क्या आप देखें 2020 है इस वक्त, जी, जी। बहुत सारे हमारे नए सिंगर्स, नए मॉडल्स, नए एक्टर्स जो हैं मुझे मैसेज से कर रहे होते हैं जी, जी। कि यार हम कहाँ जाएं सर, हमें कुछ काम मिल जाए, हमें काम चाहिए, थोड़ा गाइड करें उन्हें म्यूजिक वर्ल्ड के बारे में कि हाउ दे कैन कॉन्टेक्ट यू एक्चुअली। देखें, अगर किसी के पास स्किल है, मैं कहता हूँ कि सिंगर है, एक्टर है, मॉडल है, हाँ, यानी कि शोबिज के हवाले से किसी भी तरह की स्किल है,
तो म्यूजिक वर्ल्ड का जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए अपना प्लेटफॉर्म है, खालिक चिश्ती का प्लेटफॉर्म उनका अपना प्लेटफॉर्म है। जब भी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे खालिक चिश्ती म्यूजिक वर्ल्ड जिसको भी सर्च करें जनाब हम हाजिर हैं। लेकिन अक्सर लोग जो है वो रिप्लाई नहीं करते, आम लोग जो है नहीं। मेरी एक सुबह 1 घंटा पूरा तो एक रात को सोने के लिए मैं पूरा यानी कि उस वक्त और सोते वक्त जितनी भी मुझे कॉल जितने मैसेज आए होते हैं सभी को मैं रिप्लाई करता हूँ और सभी के लिए जो काम है वो मैं निकालता हूँ और उनको बुलाता हूँ तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे पास जो आर्टिस्ट आते हैं वो ये नहीं कि लंबे पड़े रहे, आज को आर्टिस्ट आया तो दूसरे दिन काम शुरू, तीसरे दिन मार्केट में काम। बड़ी बात है ये आपकी तो अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं या एक्टिंग या मॉडलिंग या कुछ भी एज एन, तो ये दर खुला है आपके लिए। देखो ना, हमने हर दौर में जिद्दत की, कैसेट का दौर आया और कैसेट में ज़वाल आ गया, कैसेट खत्म हुआ तो सीडी का दौर आ गया। हमने यानी कि कैसेट के दौर में भी रूज देखा, फिर सीडी का दौर आया तो हमने सीडी का दौर भी रूज क्या चल रहा है। और जब सीडी खत्म होगी तो पाकिस्तान में सिंगर सारे लोग कहने लगे यार अब क्या करें, यूट्यूब का दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया। अब सोशल मीडिया का दौर तो ये आ गया किसी के पास नेट अवेलेबल है तो ठीक है, वरना फिर वैसे के वैसे ही। बिल्कुल सही। कैसेट खत्म होगी, कैसेट का मीडिया खत्म हो गया, सीडी खत्म होगी, इसका मीडिया खत्म हो गया, आगे यूएसपी ने जगह ले ली। और जब यूएसपी ने जगह ले ली तो बड़ी देर तो पहले मैं रिसर्च करता रहा कि क्या किया जाए। ये दिखाएं जरा, मैं आपको मेरे हाथ में कुछ अभी है नाज़रीन, ये क्या है ये आपको बताएंगे आप, क्या है ये मैं इस्लामाबाद जा रहा था, मेरे साथ था अलीबाद सिंगर जो है, ठीक है, उसका भी पहला एल्बम हमने रिलीज किया। तो वो कहने लगा चिश्ती भाई को ऐसा प्लान करें जो कि हमने गाने तो लोगों को सुनाने होते हैं तो वो हम सुना नहीं पा रहे कैसे। मैं उधर उतरा तो एटीएम से मैं पैसे निकालने लगा, मेरे जेब में आइडिया आया, मैं कहा यूएसपी को हम एटीएम में कन्वर्ट करते हैं। फिर मैं इस आइडिया के ऊपर जो है ना काम करता रहा, काफी देर मैंने काम किया। ये देखो ना, कासिम अली शाह की सबसे पहले हमने यूएसपी बनाई, उनके सारे कासिम अली शाह जो है ना वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाला हुआ है, हमारे लिए डिस्कस करते हैं वो। और कासिम अली शाह को जब मैंने ये आइडिया दिया, मैं ये करना चाहते हैं हम लोग, उन्होंने कहा कि यार बताएं बजट क्या है। मैंने बजट बताया, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने ये आइडिया डेवलप करके बनाकर उनको दे। बहुत आला है, ठीक है। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट यानी कि हम लोग हैं एटीएम की शक्ल में यूएसपी को बनाने। बहुत आला। हमने पहले कासिम अली शाह की ये यूएसपी बनाई, बहुत अच्छा, जबरदस्त। कासिम अली शाह भी है, हुमैरा जी का भी है, हुमैरा अरशद का भी, और शायदा मिन्नी जी की भी, तमाम आप सुन सकते हैं। मजेदार काम तो ये है कि यूएसपी में यानी कि गाने भी हैं, ऑडियो वीडियो जो मर्जी आप डालें, गाड़ी में लगा लें, जहाँ मर्जी लगाएं। तो यही वजह, किसी की वजह से हमने जो भी मीडियम आया ना उस मीडियम के साथ चले हैं, तो उसी वजह से हम जो है ना पिछली 3 दहाइयों से जबरदस्त। That's why this is music world। वक्त आ गया फिर से कुछ सुनने का गाना, तो आइए सर आप अब क्या सुना रहे हैं हमें आप? कुछ म्यूजिक वर्ल्ड का लग रहा है, कोई भंगड़ा टाइप है? चलिए ठीक है, आइए। 14वीं दर्शन ढोला, क्या गाना था वैसे, खुद लिखा आपने ये वाला? आपने कहा ना आखिर में खलील का, खलील खुद लिखा है, बहुत आला। हाँ जी, लिरिसिस्ट भी खुद ही हैं, बहुत आला, वेरी नाइस सॉन्ग। तो ये वक्त आ गया विदा करेंगे हम डॉक्टर पूनम को। मैम आपके यहाँ पहले तो आई बहुत अच्छा लगा, थोड़ा टाइम कम था लेकिन दोबारा भी आपको बुलाएंगे और जरा और लंबी बातें करेंगे इंशाल्लाह। कोई पैगाम देंगी आप हमारे देखने वालों को? कैमरा आपके सामने है, तो पैगाम दीजिए। पैगाम ये देना चाहूँगी कि हमें एज अ नेशन बहुत ही हम लोग पीछे रह गए हैं। हमारे अंदर जो कदरें हमने अपनी ख़त्म कर दी हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बुजुर्गों का एहतराम, यानी कि हमारी मोरल वैल्यूज दे हैव डिक्लाइन। तो हमें उन्हें करना पड़ेगा फिर से। माओं को बहुत सोच से काम लेना पड़ेगा। हमारी माएँ क्या थी, हम कैसी माएँ हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसी नस्ल को, क्योंकि इलामा इकबाल ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी नस्ल दे दूंगा। तो हम इस लिहाज से बहुत पीछे जा रहे हैं। हमें अपनी आपको जगाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को एक रोल मॉडल बन के दिखाएं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जैसी हमारी माएँ थी हम वैसी माएँ नहीं हैं। हम बहुत वर्किंग हो गई हैं, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान है, बच्चे निगलेक्ट होते हैं बुरे तरीके से, हमारे जो हस्बैंड हैं उनको हमसे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं, हम बहुत पीछे रह गए, हम वो लोग नहीं हैं, हमने बहुत कुछ खो दिया। तो हमें वो सब वापस लाने के लिए अपने मजहब के करीब होना पड़ेगा। हमें अपनी कदरों को दोबारा से देखें ना। पहले कैसे लोग होते थे, एक दूसरे से मिलते थे खुलूस से, अब ऐसे शक होता है बीच में। जैसे मैं तो सीन से मिली ना, इधर शक का नाक पहले सर उठा के बैठ जाएगा, ये नहीं अच्छा लगता मुझे। पूनम को ये बहुत बुरा लगता है। पूनम एक अच्छा इंसान है, लोगों से दिल साफ करके मिलती है, तो मैं चाहती हूँ यस, और मैं अच्छे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आई लव ऑल ह्यूमन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जनाब। पहला घंटा कहाँ गुजरा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। लगता है कि मैंने पहले ही शुरू में कहा था आपसे डॉक्टर साहब
कि जब अच्छे लोग बैठते हैं ना तो फिर ऐसे ही होता है। ऐसे ऐसे अभी जाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें एक और जबरदस्त शख्सियत ज्वाइन करेंगी। तो वो कौन है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। आपकी सुबह को खुशगवार करने का वादा कर रखा है जैजी ने। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। जी जनाब, वापस आ गए गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ। और हमारे यहाँ पर गेस्ट आते हैं जाते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है जो कि बीकन वेलफेयर फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक हैं और बड़ा धीमा सा मिजाज रखती हैं। एंड वी थॉट कि इनसे बहुत कुछ सीखने मुझे मिलेगा आज लगता है। तो वी हैव विद अस द ऑनरेबल शबाना बुखारी जी, जिनसे हम मिलेंगे और उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलती हैं आप। आई लाइक इट। बहुत शुक्रिया। मिजाज क्योंकि मेरे प्रोफेशन से काफ़ी रेलिवेंट है। प्रोफेशन कुछ ऐसा है मेरा। प्रोफेशन मीन के एक्चुअली मैं डिज़र्विंग बच्चों पे काम कर रही हूँ, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी प्रमोशन के हवाले से मैं काम कर रही हूँ। तो डेफिनेटली वो जिस तबके के लोग हैं उनकी हैसियत को देखते हुए फिर मुझे भी अपना जो है आवाज़ को भी धीमा रखना पड़ता है। और शुक्र अल्लाह का जो उनके लिए काम किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्टडी पे काम हो रहा है। उनकी तालीम जो है फ्री दे रही हूँ मैं। इस वक्त मेड्स और लेबर्स के बच्चे हैं, डिजर्विंग है, ऑर्फन बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 ब्रांचेस हैं मेरी जो स्कूलिंग बच्चों की चल रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल में बहुत सारे इस वक्त घर में ख़वातीन की शो देख रही होती हैं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस तरह से यू नो टू कांटेक्ट यू एक्चुअली। तो मुझे बताएं अपने बारे में कि आप किस तरह से आई, आपने की फैसले किए ये सारा करने? बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ या और ऑलरेडी जॉब कर रही थी एज अ प्रिंसिपल स्कूल में। अच्छा, वहाँ पे था तो ब्रिटिश लेवल का स्कूल था वो, फॉरेन टेक्निक्स पे सारा। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे आ रहे थे, कुछ मैं देख रही थी कि आमतौर पे बॉयज़ जो हैं उनकी एडमिशन के लिए मदर्स आ रही हैं, जबकि गर्ल्स जो हैं उनके लिए अगर पूछा जाता था, जब मैं फैमिली बैकग्राउंड उनसे पूछती थी या उनका बायोडाटा उनसे लेती थी, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, तो वो आमतौर पर बताया करते थे इतनी बेटियाँ इतने बेटे हैं। लेकिन जब मैं क्वेश्चन ये करती थी कि भाई बेटियों को आप तालीम की तरफ क्यों नहीं लेके आए, तो रीज़न क्या था कि जी बेटियों ने तो कुछ नहीं करना, उनकी तो शादियाँ हो जानी, अपने घरों में जाके बर्तन उन्होंने साफ करने और कुछ भी नहीं है, हंडिया बनानी है, तो बेटों के लिए जी बेटों को पढ़ाना हमने। क्या रीज़न क्या इसका? हमारे पास वसाइल नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते बेटियों को। बेचारी वो बेटियाँ, बच्चियों के लिए जो हमारी सोच है वो उधर की उधर ही। सही बात है। उनको देखते हुए एक अंदर मेरी ये चीज़ उठी, तो क्यों ना बच्चियों के लिए स्पेशली उनकी तालीम पे कुछ किया जाए। उसके लिए फिर स्पेशली जो स्टेप लिया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी 4 ब्रांचेस हैं और 4 ब्रांचेस में 7,000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त हैं और ये 2 इयर्स की प्रोग्रेस है मेरी। जबरदस्त। और उसमें शुक्र अल्लाह का, उनके एक वक्त का खाना भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को। क्लैप तो बनती है जी, जो आप काम कर रही हैं ये आम कहने की बात नहीं है, लेकिन बहुत आला काम कर रही हैं ये, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीकन वेलफेयर फाउंडेशन। बस पैशन नहीं, देखिए हम ये बात करते आए हैं कि हर काम पैशन से ही होता है। जबरदस्त, वेलकम ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। कुछ लाइव वो एक रिक्वेस्ट आई थी, आपकी भी थी हमारी भी थी, कि गंदमी रंगत वाली एक लाइन हो जाए। हाथ उठाए थे कि फूलों की लड़े टूट पड़ी, सबका फूलों ने उतारा तेरी अंगड़ाई का। है गंदुमी रंगत वाली, है गंदुमी रंगत वाली, हर पल तेरे जलवों का है मेरा इश्क सवाली, है गंदुमी रंगत वाली। बहुत आला। यूं लगता है हर लम्हा ऐ जान वफा बिल तेरे, जैसे पतझड़ का मौसम, जैसे बिन फूल के डाले, है गंदुमी रंगत वाली। बहुत आला, बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत हमारे शो में आए, पहले तो आपने हमें टाइम दिया, यकीन माने इट वाज एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। और ये टाइम वाकई कहाँ भागा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। सही बात है, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सर जी, आप आए, बाहर आई,
कोई पैगाम देंगे आप म्यूजिक वर्ल्ड के हवाले से आखिर में? देखें, म्यूजिक वर्ल्ड के हवाले से एक तो जो हमारी यूथ है उसके लिए एक मैसेज है कि अगर उन्होंने फील्ड में आना है जी जी तो उनके अंदर सबसे पहले नंबर पे वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है कि ना चकना है, ना थकना है, तो ना अकना है, काम करना है। यानी कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए। लोग आते हैं वो कहते हैं कि रातों रात हम स्टार बन गए, तो रातों रात कोई बंदा पूरी हिस्ट्री उठा ले कोई स्टार नहीं बना। तो इसलिए आए जरूर, तहम्मुल मजाजी के साथ आए, सीखें और प्रॉपर टाइम दे, फिर उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो कामयाबी हमेशा उस बंदे के कदम चूमती है जिसके पाँव पे छाले और चेहरे पे मुस्कुराहट हो। बहुत शुक्रिया, ये मेरा मैसेज है यूथ के लिए। सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका शॉर्ट टर्म साथ रहा, लेकिन आइंदा भी हम करेंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। तो जनाब अब मिलेंगे हम आपसे ब्रेक के बाद, वापस आएंगे तो हमें और बहुत से गेस्ट ज्वाइन करेंगे जब जैज़ी बोलता है। आप सब देखते भी हैं, आते हैं वापस। जनाब वापस आ चुके हैं और मैंने कहा था कि पहला तो हमारा वो खत्म हुआ और अब यहाँ पर कुछ रंग लगने वाले हैं बच्चों के, बिकॉज यहाँ पर कुछ जिम्नास्टिक्स का मैंने प्लान किया है। आई थॉट कुछ डिफरेंट होना चाहिए। कुछ बच्चे बुलाए मैंने यहाँ पे, कुछ बच्चियाँ हैं जो बहुत ही क्यूटूज हैं, मुन्नीज हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। और उनके साथ उनको जो लेकर आए हैं वो है वकास अली खान, जिन्होंने अपना एक लेवल सेट किया है जिम्नास्टिक्स में और वो दावा करते हैं कि वो बेस्ट काम कर रहे हैं बिकॉज ही बिलीव्स कि ही इज अ ट्रू हार्ड वर्कर। तो आइए मिलते हैं वकास अली खान से। अस्सलाम वालेकुम वकास। मैं जा रहा हूँ कि बच्चे इतनी क्यूट लग रही है, उनका नाम तो जानने चाहिए हमें कि कौन कौन है। पहले यहाँ से करूँगा, आपका नाम क्या है मुन्नी? उम्मे अबीहा खान। जरा दिखाएं कैमरामैन प्लीज, उम्मे अबीहा क्यों लग रही है, बहुत आला। नेक्स्ट चलते हैं एंड आई वांट कि कैमरामैन आप सबको क्लोज करके दिखाइएगा। आपका नाम क्या है? लाइबा आतिफ को दिखाइए, फर्स्ट वन। सेकंड वन, आपका नाम? मरियम रऊफ। देखा कितने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं माशाल्लाह से। और चौथी नबीहा। तो चारों बच्चे हमने दिखा दिए हैं और आप चारों लगता है बहुत कुछ करने वाली हो यहाँ पे, है ना? सब करेंगे नहीं कुछ देर के बाद, ठीक है? तैयारी बहुत लग रही है मुझे इनकी वाकई। लेकिन पहले हम जाएंगे जरा सुरों के सौदागरों से कुछ बात कर लूँ मैं। जनाब हमारे पास आज एक बैंड आया है। When I just saw them, I just loved their attire. True hard workers लगे मुझे। सही जो होते हैं ना अपनी गोल्स पे, ये जो हमारी यूथ है ना वो डेस्टिन्ड होती है, काम लगन से करना जानते हैं। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो ये तीनों लड़के मिसाल बन गए हैं एक ट्रू डेडिकेटेड बैंड की। वैसे तो बैंड्स काफ़ी कम है आजकल, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग अपनी शनाख्त बना ली है। पंजाबी RDX बैंड है ये और इनका अपना एक स्टाइल है गाने का, अपने म्यूज़िक का। और मैंने कहा कि इनका आना तो बनता है हमारे शो में। और जो इनके तीनों ही वैसे तो वोकलिस्ट हैं, लेकिन एक साथी से मिलेंगे पहले, वो हैं शाहरुख आलम, जिससे मेरी बातें होती नहीं आज तक। हमने कहा शाहरुख आलम फौरन पहुंचो एंड लेट्स डू द शो बिकॉज दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। आज गाने भी सुनने हमने इनके और बहुत फन करना है अगले पूरे आधे घंटे में। तो लेट्स वेलकम पंजाबी RDX द बैंड। फर्स्ट चलते हैं शाहरुख आलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये अटायर क्या है तीनों का? बहुत आला पंजाबी बैंड। पता काम कैमरा सज गया आप तीनों के लुक से। वेरी नाइस। किसकी ड्रेसिंग है ये? ड्रेसिंग हम लोग अपनी यानी कि कस्टम डिजाइन करवाए हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर कस्टमाइज करवाते हैं आप। वेरी नाइस। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा तारुफ करवाइए आप अपने बाकी मेंबर्स का। कामिल अमजद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। काफी देर से हमारा प्लान था कि हम ये शो करेंगे और आज हम कर रहे हैं, लिखा आज था होना। वेलकम ऑन द शो। और आप? My name is Walid Bhatt. वलीद, आप कैसे हैं? Alhamdulillah, आप कैसे हैं? How do you feel to be a part of this band, Walid? I feel proud to be a part of my band Punjabi RDX. Wow. And we are working from the last 5 years and inshallah we will rock in future inshallah. और आप क्या कहते हैं? हम एक इलेक्ट्रॉनिक और जो टिपिकल भंगड़ा उसको हम मिक्सअप करना चाह रहे हैं, उस पर लगे पिछले 5 सालों से। एक फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, अवाम का टेस्ट चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना। तैयार हैं टेस्ट के चेंज होने? अवाम अगर मॉडर्न होना चाहती है, फ्यूचर में देख रही है, तो मॉडर्न म्यूजिक उनको सुनना पड़ेगा। सही बात है। 2022 तो आ चुका है, अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन कुछ कहानी में जानना चाह रहा हूँ, तो शाहरुख आलम थोड़ा बताएं अपने बैंड के बारे में। Basically we are university fellows. हम एक यूनिवर्सिटी फेलोज थे, we are class fellows. I done my masters, we done masters, we are class fellows. और
कामिल एविएशन से था। ओके, हाँ मत चल रहे एविएशन सुपीरियर से। हाँ मुझे पता है एविएशन सुपीरियर का नाम देने में आता है, क्योंकि जितने मेरे एक दो दोस्त भी हैं कुछ स्टूडेंट्स वगैरह, तो वो भी एविएशन सुपीरियर से ही कर रहे हैं। आई थिंक दे आर डूइंग गुड जॉब, काफी लोग निकल रहे हैं वहाँ से। ठीक है, फिर तो हम तीनों एक जगह पे इकट्ठे हुए, यानी कि रेफरेंसेस से। ओके, कामिल बहुत अच्छा रैप करता था माशाल्लाह, भट्ट साहब ऑन क्लासिकल बहुत अच्छा थे, और मैं एक पॉप का सॉफ्ट वॉइस थी मेरी। तो जब हमने मिक्स एक मैशअप किया क्लास के में, तो हमें लगा कि कुछ है करते जिसमें। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हमारी जो उस टाइम ऑडियंस थी ना, हम बेसिकली कैफे में मिले थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जानते नहीं थे एक दूसरे को, तो फर्स्ट टाइम साथ बैठ के खाना खा रहे थे। फिर वलीद ने क्लासिकल गाया, साथ शाहरुख ने पॉप ऐड किया, उसमें फिर मैंने रैप ऐड कर दिया। तो हम देख रहे हैं एक दूसरे को कि अभी हम पहले मिले भी नहीं, और एक दूसरे को हमने ऐसे एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया है, और जो वहाँ ऑडियंस बैठी थी उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया, तो उसके बाद से हमें कनेक्शन फील हुआ और हम इसको आगे लेके मुझे केमिस्ट्री होनी थी, है ना। बिल्कुल। वेरी नाइस। मेरे ख्याल इससे पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स, बिकॉज लोग इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे कब होंगे, लेकिन बच्चों का भी थोड़ा सा और टाइम रखेंगे, तो आप लोग एंजॉय कर लो अभी। आप पहले हम गाना सुनते हैं, फिर वापस आएंगे तो बच्चों पे जाएंगे। सो लेट्स कीप इट फॉर दिस। पहले गाना हो जाए आप तीनों का, आप दोनों तीनों आ जाए सामने, और फिर हम लेट्स स्टार्ट। अमेजिंग भी गाना था आप लोगों का, बड़ा मजा आया, इट वाज अमेजिंग। वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद, तो हमने कुछ मैट्स रखवा दिए यहाँ पे। बॉयज अब आप भी तैयार हो जाए देखने के लिए कि हमारे जो ये छोटी जो बच्चियां हैं ये क्या वैसे करने वाली हैं। वकास सर, यहाँ पे स्पेस की वजह से हम इनको जस्ट वो कंटोंशन एक्सरसाइजेज ही करवाएंगे। तो कर लेंगी ना? हाँ कर लेंगे। हिम्मत है बच्चों, आप देखें हिम्मत है। ओके, इस बार अच्छा, मैं 2 मैट्स की वजह से पहले 2 बच्चों को। फिर हाँ ठीक है, आइए आप स्टार्ट कीजिए अपना काम। आ जाए लाइबा, प्लीज कम। दोनों आ जाए। लाइबा आप उधर चलें, लाइबा उधर, नबीहा इधर। अच्छा, फेस आप रखेंगे उधर, ठीक है। कंटोंशन एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आप करती होती है, फ्लिप वगैरह, ठीक है। चलें स्टार्ट करेंगे। फेस उधर, इधर फेस इधर करो, फेस वहाँ रखो, ठीक है। चले आ जाए, सबसे पहले ब्रिज करेंगे, ब्रिज करें। चले आप भी करें ब्रिज, ठीक है। इसके बाद 1 लेग स्केल करेंगी। वाओ, ओके, स्टैंड अप करेंगे। इतनी स्ट्रेचेबिलिटीज कहाँ से आ जाती हैं लोगों को? बस इनकी प्रैक्टिस ही कुछ ऐसी होती है। सही बात है। लेट के जो लेग ऊपर से लेके आते हैं वो करना भी है, ठीक है। आपने भी करना है, लेग्स को ऊपर लेके आना है, ऊपर। वाओ, क्लैपिंग बनती है इनके लिए गाइस, जरूरी है। ब्यूटीफुल, अब करेंगे, अमेजिंग, करेंगे। द सुपर टैलेंटेड गर्ल्स। 1 लेग स्केल करेंगे, एक लेग के साथ सेंटर में मैं खड़ा हूंगा ताकि मैं इनको हेल्प दे सकूं। हाँ प्लीज प्लीज करें। चलिए जी, आप लोग मेरे शोल्डर पे हाथ रखेंगे और 1 लेग स्केल करेंगे, ठीक है। वाह, वैसे कितना पाकिस्तान में टैलेंट नोट किया आपने। अच्छा, अभी हम नबीहा के लिए एक एक्सरसाइज है, बैक हैंडस्प्रिंग उसे कहते हैं, और ये बहुत कम इस उम्र में बच्चे कर रहे हैं अभी पाकिस्तान में। चलिए बैक हैंडस्प्रिंग करेंगे। ब्यूटीफुल, नबीहा। ये आपने ब्रिज करना है, 1 लेग स्केल करना, ठीक है। चलिए 1 लेग स्केल करेंगे, शाबाश। वाह, ओके, आप इतनी मेहनत करेंगे, फ्रंट इतना सब कुछ, ठीक है। हाँ, फ्रंट रोल करेंगे, ठीक हो गया। चले आप देखिए, काफी है, कुछ और क्या। चलो 1 लेग स्केल, हाँ स्प्लिट्स करके दिखाएं आप, ठीक है। इतनी स्ट्रेचेबिलिटीज जो ला रहे हैं ना ये बच्चे, आई एम रियली गेटिंग इम्प्रेस्ड। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन भाई, बहुत आला। हाँ, बैक हैंडस्प्रिंग कर, गुड। वाओ, इसमें कहते हैं नबीहा, 1 मिनट से बेटा, बहुत बहुत ऊपर। वो वाला स्केल, ये हमारी बहुत ही क्यूट लग रही, इनका नाम नबीहा है। चलो, ओ नबीहा, क्या हुआ, कंटोंशन करना आपने, ठीक है। ओ देखो सेम, ये स्केल चेक करें जरा। वाओ नबीहा, यू आर द बेस्ट। छा गई है ना, वेरी गुड, ठीक है सर। इतनी नबीहा, ये जाना जरूरी था। अच्छा, एक्सरसाइजेज इनकी काफी है, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने बहुत अच्छा किया आपने, बल्कि दोबारा भी इनको हम इनवाइट करेंगे, बिकॉज ये बच्चियां ऐसी हैं, यू आर फ्यूचर, मतलब वेल डन। एक क्लैप से बच्चों के लिए, आप लोग बहुत दिल लगा के पढ़ना भी है और साथ में अपने ये भी बहुत अच्छा काम करें, और आपके लिए भी हैट्स ऑफ है, इस तरह आप ट्रेन कर रहे हैं, और ये बाकी
आई थिंक दे कैन आई एम श्योर दे कैन कम्पीट इन। इनके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आया है इस पे? माशाल्लाह ये इनके पेरेंट्स ही हैं जो साथ आए हैं और माशाल्लाह काफ़ी इनकी सपोर्ट है। वो बच्चे आगे निकलते हैं जिनके पीछे पेरेंट की सपोर्ट होती है। एग्जैक्टली। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि स्टडी के साथ बच्चे की जो फिजिकल फिटनेस है उस पर खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर बच्चा फिट है तो वो इन फ्यूचर जो है बहुत आगे निकलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप इधर आते हैं, मुझे बताओ कि म्यूजिक पे कितने गाने आपके आ चुके हैं? हमारे 4 ओरिजिनल्स 4 आ चुके हैं, और उसके मतलब 5 सालों में 4 ही किए ना, तो ये बेस्ट बात लगी मुझे। वो जो कहते हैं कि 5 सालों में हमारे 50 गाने आ गए, उनका म्यार क्या है? वो भी है कैसे, लेकिन 4 आए हैं, म्यारी आए हैं, तो बेस्ट बहुत है। आप कुछ कह रहे थे? उसके बाद हमारे अपकमिंग आने वाले हैं 2021 में, हम अपने ओरिजिनल को स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर अब हमारी नुसरत फतेह अली खान कवर सॉन्ग उनके हम करते कवर करने चाहिए वैसे आपको। वलीद बट एक्सपर्टीज है कवर। अच्छा। तो नुसरत फतेह अली खान के बहुत बड़े फैन हैं, मैं खुद बड़ा फैन। सब उनके फैन ही हैं, और क्या है, उनका कवर करना आसान नहीं है। आसान नहीं है। उनके वोकल को आपने मैच करना है, अगर आप उस क्वालिटी पे ऑन पार नहीं जा सकते तो एटलीस्ट उनको मैच करना बहुत जरूरी है। कितना मुश्किल आप सबके लिए हुआ इन 5 सालों में अपनी जगह बनाना, बीइंग अ न्यू कमर, जब आप आए थे उस वक्त, और अब तो खैर आप माशाल्लाह से आपका नाम है, लोग जानते हैं आपको। बेसिकली पाकिस्तान में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें ये है कि न्यू कमर को ऐड करने ही नहीं देते, यानी कि आप लॉबी एक लॉबी बनी होती है, लॉबीज हैं, ग्रुप्स हैं और फेवरेटिज्म है। बिल्कुल, उस लॉबी में आपको एंटर होना पड़ता है, या तो आप लॉबी का हिस्सा बनेंगे या तो आप जो है खत्म हो जाएंगे। तो किसी तरह से आपको एंटर होके फिर अपनी पहचान बनानी पड़ती है। बहुत से सिंगर देखे हैं ऐसे हमने जो कि छोड़ चुके हैं, बट स्टार्ट हो गए, उन्हें चांसेस नहीं मिले, उनको नहीं मिला चांस कोक स्टूडियोज में, वो भी ऐसे बेचारे हैं। मैं जानता हूं उनको, तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग चले गए। आप सब किसको, आपकी फेवरेट आवाज़ कौन सी जो नई लॉट चल रही है उसमें से किसको सुनते हो? बिलाल सही। ओ या 12 साल। पलक शबीर ने बड़ी स्ट्रगल की है, या ये वो सिंगर्स किए हैं, ये वो सिंगर्स हैं जो लॉबी को तोड़ के आ गए हैं। लेकिन इन दी एंड पलक को अच्छा फल तो मिला है। जी बिल्कुल सही है। और सर बस फीमेल में किसको आप सुनते हो? Who is better singer, आयमा बेग या और कौन से नए नाम आ रहे हैं वैसे आजकल जो चल रहे हैं? आयमा कैसी सिंगर है? मोमिना मुस्तहसन। मोमिना पे आ रहा था, मैं नाम भूल गया। मोमिना या आयमा, who is better singer? What is good? ये ठीक है, आप कहते पॉलिटिकल जवाब दो, सही बात, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सब बच्चे आए हैं हमारे पास, लेकिन मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा सबको यहाँ परफॉर्म करना? अच्छा लगा? ठीक लगा? हाँ, और कितने आप लाइक बच्चे हो, लाइक भी उस तरह जिससे आप काम करते हो या फिर कैसे स्टूडेंट्स हो? ये माशाल्लाह स्टडी में भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, जबरदस्त है। अच्छा, थोड़ा लोगों को बता दें बिफोर वी साइन अप दिस सेगमेंट कि किस तरह लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनके बच्चे भी करवाना चाहते हैं इस तरह, आपका पेज वगैरह क्या है, सब बता दें। अच्छा, इस तरह है कि हमारी जो मंडे टू थर्सडे क्लास होती है इकबाल टाउन पार्क में ओपन ईयर। अच्छा, मैंने उसके अलावा होम ट्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे नहीं आ सकते, मतलब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता बच्चे को लाना लेके जाना, तो उनको हम होम ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जिम्नास्टिक किड फिटनेस सोल्यूशन के नाम से हमारा FB पेज है, उसके अलावा जिम्नास्टिक किड्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे इन्हीं बच्चों की जो है ना वीडियोस उन पे आपको मिलेंगी। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। वकास, दोबारा भी आपने आना है कुछ नई चीजें लेकर इंशाल्लाह। हम थोड़ा लंबा सेगमेंट करेंगे आई एम श्योर। लेकिन देखा आपने नाज़रीन कि ये हैं आजकल की छोटे बच्चे जो कि पढ़ाई भी कर रही हैं, स्कूल भी जा रही हैं, और इसके अलावा ये काम भी कर रही है, जो इतना टफ है। और हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स जो इनको इतना टाइम दे रहे हैं कि वो उसमें आ गए, और हैट्स ऑफ टू यू आल्सो फॉर कमिंग ओवर एंड जस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये थे हमारे इस वक्त के गेस्ट। वापस आएंगे तो हमें एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर एक सिलसिला तवील है जिसमें गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं। कहते हैं कि क्यों ना अब हम गाना सुन लेते हैं आपसे, वापस आएंगे तो मैं गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। मन मेरा घबरा मन मेरा घबरा सो गए परदेस पिया तुम, है सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया
मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन गर हारी लाख जतन घर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना। नाइस, थैंक यू। बहुत आला, सब समझ गए आप। वापस आ गए जनाब, और गाना तो वाकई मजे का था, बड़ा अच्छा आप लोगों ने गाया। और हमें दो हमारे और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि अमेज़न मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। वी हैव विद अस हाफिज अहमद एंड सुहेल तारिक। दीज बोथ गाइस आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रू हार्ड वर्क। तो आइए उनसे ना बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? ठीक है। तो बताइए आप लोग क्या काम कर रहे हैं सारा? हम लोग बेसिकली अमेज़न आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि मैं उसको अप्रोच कर नहीं पाता जब मैं कहता हूँ ना आपको कुछ मतलब शॉपिंग। नहीं, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं है, वो तो है ही नहीं ना, लेकिन बाहर से होती है। बाहर से तो हम लोग आईडी बनाते हैं, बाहर से 103 105 मुल्कों से आईडी बनती है, वहाँ से हम आईडी बना के अपनी प्रोडक्ट अपने नाम से अपने ट्रेडमार्क से अमेज़न पे बेचते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बैठ के। तो हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि हमने इस बिजनेस से एसेट बिल्ड करना है। कोई भी आप और बिजनेस करते हैं ना, कोई भी ऑनलाइन बेचे तो वो ठीक है, आपने बेच लिया या दुकान है कुछ बेच लिया बस कमा लिया, ठीक है। अमेज़न का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसमें जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 25 या 30 महीनों से, वो किसी भी टाइम अपना एसेट फ्लिप कर देते हैं। और ये आपका अपना ट्रेडमार्क है और आप पाकिस्तान में बैठ के करते हैं। बस हमें इशू थोड़ा सा इसमें ये आता है कि पाकिस्तान से अमेज़न की आईडी नहीं बनती। अब हम लोग आईडी बाहर से बनाते हैं, पैसा हम कमा रहे हैं, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? यूके को, यूएसए को, ये तो हो रहा है, श्रीलंका को, नेपाल को, जहाँ से भी अमेज़न की आईडी बनेगी टैक्सेस उस गवर्नमेंट को जा रहे हैं। ठीक हो गया। ये हमारा बेसिकली मॉडल है जिस पे हम काम करते हैं। अच्छा, तो लेकिन आपको कितना सक्सेसफुल होगा ये और सारा कुछ अभी ये जाना भी जरूरी है ना? जी, अभी पाकिस्तान में इस पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं और हमारे जो मेंटोर हैं, सीनियर हैं, सनी अली, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, विजन लेके आए थे $1 बिलियन पाकिस्तान, कि हमने पाकिस्तान में $1 बिलियन लेके आना है, इकोनॉमी में हमने ऐड करना है। कुछ लोग अमेज़न पे बेच के ऐड करेंगे, कुछ अमेज़न की फ्रीलांसिंग, अमेज़न की सर्विसेज गोरों को देके वहां से पैसा ऐड करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी में। तो फ्रीलांसिंग पे जो मेन है काम ये सुहेल तारिक भाई कर रहे हैं। इन्होंने बहुत से लोगों को ट्रेन किया है। अच्छा, इवन बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन है, वहाँ पे फ्री में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और उस बारे में भी सुहेल भाई आपको बताएंगे। फ्रीलांसिंग, ये फ्रीलांसिंग दरअसल आपसे पाकिस्तान में जरूरत है, तो प्राइवेट नहीं है, लेकिन यूथ में एनर्जी बहुत है और ज्यादा है, देख ही रहे हैं आप। तो उनको गाइडलाइन देने की जरूरत है कि वो अगर अपने पढ़ने के साथ या जब वो जॉब नहीं मिल रही होती तो अगर वो इस तरफ आ जाए, स्किल साथ 2-4 घंटे दिन में उसको दे दें, तो बिलीव मी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मिसालें हैं जिसमें लोगों ने थोड़े से टाइम में काफी ज्यादा डॉलर्स में करना स्टार्ट कर लिया। तो या जब भी यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट वर्क और डेफिनेटली इसके अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे, है ना, इंशाल्लाह। Any final message guys before leaving with the song? Any guys message for the fans of your band? आप बोलने लगते हैं, मुझे लग रहा है। चलिए बताइए। हमें 5 साल हो गए स्टार्ट किए हुए और हम यहाँ तक अपने फैंस की वजह से पहुंचे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। कैमरा वहाँ देखिए, अपने फैंस की आंखों में डाल के बात कीजिए आज। मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने अब तक हमें सपोर्ट किया और आपने हमारा जो म्यूजिक एंजॉय किया। इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छा आगे कंटेंट मिलेगा हमसे इंशाल्लाह। डन। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, और थोड़ा शॉर्ट टाइम है लेकिन इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग मोर एंड मोर शोज इन विद यू। थैंक यू फॉर कमिंग। एनी फाइनल मैसेज, बिकॉज टाइम आज थोड़ा शॉर्ट रहा, लेकिन कुछ पैगाम देना चाहते हैं? कैमरा आपके सामने है। पैगाम यही है कि हमारी यूथ जो डिग्रीज करके 25-30 या 40 हज़ार की जॉब तलाश कर रही है, उससे बेहतर है कि वो हमारा ग्रुप है एक्सट्रीम कॉमर्स पर, सनी अली फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें एक हमारा वीडियो बूट कैंप है जो कि जिसकी सैलरी 65,000 से कम है, लेस देन 65,000, उसके लिए फ्री है, वो ठीक हो, कोई चार्जेस नहीं है। कोर्स लें, उसमें 50+ कोर्सेज हैं
उसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्विक बुक्स है, बहुत सारे हैं कि आपने कहाँ से कितने पैसे आप कमा सकते हैं। अब ये आपकी लाइन पे डिपेंड करता है कि जो आपको फील्ड अच्छी लगती है या जिसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, आप वो वाला कोर्स लें। लेकिन सबसे बेस्ट जो कोर्स है, जो रिकमेंडेड है, वो अमेजोन का कोर्स है। ठीक है कि अमेजोन की फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा पैसे हैं। बहुत शुक्रिया, सॉरी थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए, बट वी आर डूइंग आवर ट्राई बेस्ट कि हम कुछ कर सकें। गाना जनाब, ये था आज का शो, बहुत मजा आया। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। वन नाइस वीकेंड अहेड, मिलेंगे आपसे मंडे की सुबह 10 बजे। चलिए अब जा रहा है, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, खूब खावे खाइएगा। अब फिलहाल इस गाने पे एंडिंग करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।